कि मैंने इस आयत करीमा की रोशनी में, जिसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, अच्छे काम किए, अनकरीब अल्लाह यानी रहमान उनके लिए वुद सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, उन्हें वुद अता फरमा देता है, वुद उनके लिए कर देता है। एंड यू हर्ड द मीनिंग्स ऑफ वुद, दैट दिस इज लिटिल बिट सिमिलर टू हुब, बट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। जो बात वुद में है वो हुब में, कल सुना ना आपने, और तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू हुई। और बिलखुसूस जो हमारे प्यारे प्यारे नबी के भालो भालो प्यारे प्यारे सहाबा की जो शान थी, कैसा वुद उन्हें अल्लाह ने अता किया था कि उन्हें अपने आप से ज़्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत थी, अपनी जान से ज़्यादा हबीब रहमान से मोहब्बत थी। ये वुद जो है बड़ा कीमती है। और ये भी जाना कि हुब में तो कंडीशन होती है, हुब में कंडीशन होती है, लेकिन वुद जो है वो कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल होता है। हर हाल में मोहब्बत, सुख मिले तब भी मोहब्बत, दुख मिले तब भी मोहब्बत, समस्या आए तब भी मोहब्बत, बहुत मिले तब भी मोहब्बत, कुछ ना मिले तब भी मोहब्बत। और उसकी मिसाल बदर उहुद, खैबर और खंदक में सहाबा ने पेश की, जहां अपने काफिर रिश्तेदारों के सामने तलवार उठाकर यह दिखा दिया कि हम यहां रिश्तेदारी नहीं, मुस्तफ़ा की वफादारी निभाने आए हैं। आज तस्वीर का एक दूसरा रुख है और कुछ फरमाइश भी है कि थोड़ा सा ट्रेजेडी ऑफ करबला को भी बयान करना है। अब मेरी नज़र इस सुहानी घड़ी पर भी है और ख़ुद अपनी घड़ी पर भी है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे गरीब नवाज ने पूरे अना सागर को अपने बोली, अपने वक्तव्य के गागर में उतार दिया था, उसी तरह मैं भी इस पूरे समय के गागर में अपनी बात के सागर को उतार दूं। मैं बंगला नहीं बोलता, बस मैं जानता हूं बांग्ला भाषा अनेक मिष्ठी भाषा है। One of the most sweetest language in the world, I can tell you. And why I'm telling you? Because I have seen all 5 continents of the world. And I know there is no substitute of Bangla. माशाल्लाह, इतनी मीठी ज़बान है कि शुगर के मरीज को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहाँ लाइए। इसी वुद की तरफ अल्लाह पाक ने इशारा किया है कि यह किस्मत वालों को मिलता है। अबू बकर को मिला तो सदाकत के अलम बरदार हो गए, जनाब उमर को मिला तो अदालत के पैकर हो गए, हजरत उस्मान को मिला तो सखावत का समुंदर हो गए, और अली की शान तो ये है कि मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। ये वुद नबी से कनेक्ट है और गदीर के मौके पे नबी यही तो कह रहे हैं कि अब मेरा वही है जो अली का है, और जो अली का है वो नबी का है। ये बहुत सिग्निफिकेंट दौर है जिस वक्त ज़बाने नबूवत से अली की विलायत का ऐलान हो रहा है। हम अहले सुन्नत भी उसे बड़ी इज्जत की नज़र से उस दिन को देखते हैं, बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं। हम जानते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन नबी ने फरमाया कि जो अली को महबूब होगा वो मुझे महबूब होगा। लेकिन उस दिन को हम लोग, हमारी ये परंपरा नहीं है कि हम उसको ईद के नाम पे मनावें। ये शियों की हरकत है और इस हरकत से महफूज रहो। हम अली के नाम पर अपना तन, मन, धन सब लुटा सकते हैं, मगर वो नहीं करेंगे जो शिया करते हैं। याद रखना, हम भी अली को चाहते हैं,
वो भी अली को चाहते हैं, मगर अंतर है, फर्क है। हम अली को चाहते चाहते आली बन गए, वो अली को चाहते चाहते गाली बन गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गालियों का मजमा नहीं है, आलियों का मजमा है, बेलालियों का मजमा है, गजालियों का मजमा है। ऐसा सुनो कि अगर कोई भूला भटका, कोई नासिबी या कोई राफिजी आ गया हो तो वो भी समझ जाए कि ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। प्लीज अटेंशन, मेक अटेंशन, पूरी तवज्जो के साथ। बहुत अजीम दिन है और हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा वाली मन वाला व आदि मन आदा। ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर, और जो अली से बुग़्ज़ रखे, जौलन जेलसी, शत्रु बनाए, ए अल्लाह तू उसका शत्रु बन जा। ये मामूली बात है। एक मौका ऐसा था कि चादर ततहीर में तमाम अहले बैत हैं, हजरत फातिमा भी हैं, जनाबे मौला अली भी हैं, हसनैन करीमैन भी हैं। ये हदीस पाक बड़ी मशहूर है, मुत्तफ़क़ अलैह है, बुखारी और मुस्लिम में भी। सरकार ने अपने चादर ततहीर ऊपर डाली और अर्ज किया, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुम व उहिब्बु मन युहिब्बुहुम, मैं इनसे भालोबासा करता हूं और उनसे भी करूंगा भालोबासा जो इनसे भालोबासा करता है। एक क्राइटेरिया नबी ने दिया कि ए पर्सन हु बिलोंग टू माई नोबल फैमिली, ही बिलोंग्स टू मी टू। जो मेरी परिवार का है वही मेरे सरकार का है। ठीक है, मगर यहां बात अहले बैत तक नहीं थी, ये पंजतन पाक तक मामला नहीं था। अल्लाह की मंशा तो कुछ और थी। तवज्जो, अब इस पे खास नुक्ता। अल्लाह का इरादा, उसकी मंशा, उसकी मशीयत कुछ और है। वो ये नहीं है कि ये महबूब सिर्फ अली से मोहब्बत का हुक्म हो, सिर्फ फातिमा से मोहब्बत का सिर्फ हसन हुसैन नहीं, बात कयामत तक की करनी थी। चुनांचे अल्लाह पाक ने फरमाया, ए महबूब, मैं जानता हूं तुम देने आए हो, लेने नहीं, लेकिन अब वक्त है, कयामत से पहले ऐसे ऐसे लोग सर उठाएंगे। कोई खारिजी शराब पी के सर उठाएगा, कोई नासिबी शराब पी के, कोई राफिजी शराब पी के। इसलिए मुस्तफ़ा मांगो, कुल, ए महबूब आप फरमा दें कि मैं अजरे रिसालत के बदले में अपने कराबतदारों की मोहब्बत चाहता हूं। अजरे रिसालत समझे आप? यानी ए महबूब, ये जो आपने पैगाम दिया है, ए मुस्तफ़ा, ये जो आपने मुस्तहकम निज़ाम दिया है, जो जीवन का संविधान दिया है, जो कुरान दिया है, जो तर्ज़ हयात दिया है, जो जीवन शैली दिया है, जो मेरे बंदों को मुझसे मिलाया है, उन्हें नमाज दिया है, रोज़ा दिया है, हज दिया है, ज़कात दिया है, हलाल क्या है बताया है, हराम क्या है बताया है, उन्हें जहन्नम से बचाया है, जन्नत तक पहुँचाया है। ए महबूब, ये जो आपने सेवा किया है, ये जो खिदमत की, इसके बदले में आप तो नहीं मांग रहे हो, मगर मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, हुक्म दे रहा हूं, मांग लो। अरे कुछ और नहीं, दौलत नहीं, इज्जत नहीं, जाहो जलाल नहीं, दिरहमो दीनार नहीं, महल नहीं, बस अपने हसन हुसैन और उनके बच्चों की मोहब्बत मांग लो, अपने घर वालों की मोहब्बत मांग लो। आप लोग सुनते आए हैं इस टॉपिक को, इसलिए मैं बड़ी तेजी से, बिल्कुल एकदम फास्टेस्ट वे बाईपास से निकल के आगे बढ़ूंगा, इजाजत है ना? सबकी मोहब्बत मांग लो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते, मिशकात में ये हदीस है कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, अर्ज किया, मन हुम हाउलाए अल्लज़ीना वजबत अलैना मुअद्दतहुम, ए अल्लाह के रसूल, वो आपके
घर वाले वो मन हुम हाउला है कराबतुकल्लदी, आपके घर वाले, रिश्तेदार, आपके फैमिली, आपके परिवार, वो कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई है। क्या कर दी गई है? हाँ, सुन्नत नहीं, नफिल नहीं, मुस्तहब नहीं, मुबाह नहीं, वाजिब कर दी है। You have to love the family of Holy Prophet in any circumstances. You have to love. ये ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है। हजरत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं वो कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब कर दी गई है। हुजूर ने अली को बुलाया, हाय हाय, बोले जोरन सुभान अल्लाह। अली को बुलाया, या अखी ताल। अपनी कुर्रतुल अइन जनाब सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, या कुर्रतु आइनी, ऐ मेरी आंखों की ठंडक फातिमा आ जा। अपने बच्चे हसन हुसैन को बुलाया, एक काली काली चादर जो आपके कांधे पे रहती थी उसी को ओढ़ाया और कहा, ए अल्लाह, यही मेरे घर वाले हैं, यही मेरे अहले बैत हैं। और ओढ़ाकर तमाम मुसलमानों को, तमाम सहाबा को बता दिया कि ऐ लोगों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे रब की मर्जी है, ये मेरे मौला की मंशा है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है उसके बदले में न दिरहम चाहिए, न दीनार, न नजराना चाहिए, न हदिया। बस मेरे बच्चों से, ये मेरे घर वाले, इनसे मोहब्बत करो। गोया मोहब्बत की जमानत देकर नबी ये शुभ समाचार, ये खुशखबरी दे रहे हैं कि ऐ लोगों, अगर इन चारों का दामन मजबूती से तुमने थामे रखा तो सुबह कयामत में जब लोगों के कदम पुल सिरात पर थरथराएंगे तो तुम्हारे कदम तेजी से दौड़ते हुए चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शहादते करबला, हुजूर ताजुल उलमा। यही वजह कि हजरत इमाम हसन मुजतबा और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, मशहूर वाक़या है, दे वर प्लेइंग विद ईच अदर, खेल रहे थे और खेलते खेलते बच्चे थे, गुस्सा आ गया और गुस्से में हजरत इमाम हसन ने, किसने? कुछ लोग इसे इमाम हुसैन से रवायत करते हैं, लेकिन असह रवायत इमाम हसन की है। इमाम हसन ने गुस्से में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा, तू क्या बोलता है? तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। क्या कहा? बोलें, उर्दू में बोलें, तेरा बाप मेरे नाना का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का बचपन था, सुना तो कुछ समझ में नहीं आया, गुस्सा आया कि ये कैसा, ये हसन क्या कह रहे हैं कि मेरा बाप सैयदुल आदिलीन उमर इब्ने खत्ताब ये हुसैन के नाना का गुलाम है। बचपन था, कुछ समझ में नहीं आया तो भागते हुए रोते हुए अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में पहुंचे। अर्ज किया, बाबा आज तो गजब हो गया। क्या हुआ? कब मैं हसन इब्ने अली के साथ खेल रहा था, अचानक किसी बात पे गुस्सा हुआ और कह दिया कि तू क्या बोलता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। इतना कहना था, हजरत उमर मुस्कुराए। He smiled and said, क्या तुमने गौर से सुना है? ये जो तुम कह रहे हो ऐसा ही बोले हैं हसन? कहा हसन ने ऐसा ही बोला। क्या फिर गौर करो, क्या यही बोले हैं कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है? क्या हाँ भाई यही बोले हैं। तो कहा ये कागज ले, पर्चा, और जा हसन इब्ने अली से ये लिखवा ले, लिखवा ले। का क्यों? करे वो जब लिखेंगे तो ये मेरे लिए सर्टिफिकेट होगा। कयामत के दिन मुस्तफा के गुलाम जब उठेंगे तो मैं सनद के साथ उठूंगा, इस सर्टिफिकेट के साथ कि ये मुस्तफा आपके बेटे हसन ने मेरी गुलामी पर मुहर लगाई। अबे यार, हम लोगों को कैसा लव है हसन हुसैन से।
वो तो हम लोग बयान करते हैं, जरा नबी का लव देखो, हाउ मच ही लव्ड सैयदना हसनैन करीमैन। कांधे पे बिठाए चल रहे, सहाबी रसूल ने देखा का निअमल मरकब, निअमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है। तो सरकार ने फरमाया सवारी देख रहे हो, अरे सवार भी तो देखो। जब हसन हुसैन जैसे सवार होंगे तो सवारी अच्छी जरूर मिलेगी। हसन हुसैन कुछ लिख के आ जाएं और अपनी राइटिंग को चेक करावे कि हु रोट बेटर, हसन की राइटिंग अच्छी है कि हुसैन की, तो फैसला जनाबे सैयदा भी ना करें, फैसला मौला अली ना करें, फैसला खुद नबी ना करें, बल्कि जिब्रील आसमान से उतर के 7 मोती लेके आवे और कहें कि अल्लाह के रसूल, बेहतर है कि इसका फैसला अल्लाह करे, अल्लाह करे कि हसन की राइटिंग अच्छी है कि हुसैन की राइटिंग। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक तबका है जो सिर्फ हसन 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 करता है, हुसैन नहीं करता, और एक तबका है जो सीना पीट पीट के हुसैन 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 करता है, हसन नहीं करता। हम अहले सुन्नत हैं जो हसन को भी कहते हैं, हुसैन को भी याद करते हैं, इसलिए इसको सुनना ज़रूरी है। लेके आए तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इसको आसमान पे उछालो, और दोनों की तख्ती को, जो स्लेट है, दोनों की ज़मीन पे रखो, जिस पर ज़्यादा मोती गिर जाएगी उसकी राइटिंग अच्छी। आसमान की तरफ उछाला गया। इस मंजर को मेरा विजदान कहता है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि जन्नती हूरे भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर देख रही होंगी कि आसमान पर उछाला गया। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना, उछाला गया। 7 मोती थे, 7, सातों के सातों आसमान की तरफ। जब नीचे गिरे तो 3 मोती हसन मुजतबा की तख्ती पर, 3 मोती हुसैन शहीद करबला की मुझ पर, 1 मोती बीच में टूट गया, आधा हसन की तख्ती पे, आधा हुसैन की तख्ती पे। तो इन राफिजियों को और नासिबियों को, दोनों को समझा देना कि हसन हुसैन में तफरीक मत करो, डिवाइड मत करो। अरे जब, तवज्जो चाहूंगे, देखें सूफी साहब, इस जुमले को अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा, कह देना कि जब अल्लाह ने इन दोनों की तकदीरों में कोई फर्क न किया तो इन दोनों की तहरीरों में क्या फर्क होगा। ये हसन है, वो हुसैन है। कौन हसन हुसैन? जिनसे ऐसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल को कि जन्नत से जोड़े आगे ईद में पहनने के लिए। वाकया सुना है ना, सबने सुना है ना। कौन हसन हुसैन? जिनके लिए फातिमा जहरा अगर शुक्र का सजदा कर लें रब की बारगाह में तो अर्शे इलाही हिल जाए। कौन हसन हुसैन? जिनके लिए हुजूर फरमाए दोनों तरफ बैठाल के कहें हादाने इब्नाए, ये दोनों मेरे नवासे नहीं, मेरे बेटे हैं। क्या कहें? मेरी औलाद हैं। और सुनो, ये दोनों इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कौन हसन हुसैन? जिनको हुजूर कभी चूमते भी थे तो कभी सूंघते थे, स्मेल करते थे। सहाबी ने सूंघने का मंजर देखा तो कहा हुजूर, सूंघा तो फूल को जाता है और आप सूंघ रहे हैं अपने बच्चों को। कहा हाँ, तुमने सही कहा, सूंघा फूल को जाता है। अरे ये हसन हुसैन जन्नती फूल है। हादान रैहानाए, ये मेरी खुशबू है। जब मुझे जन्नत को सूंघना होता है तो मैं हसन हुसैन को गोद में लेके सूंघने लगता हूं। कौन हसन हुसैन कि अगर अपने बाबा, अपने नाना उनकी पीठ पर बैठ जाएं और नाना नमाज में हो तो सजदा लंबा कर दे कि गिर, अगर उठूंगा तो हुसैन को चोट लग जाएगी, दर्द
दर्द होगा, पीड़ा होगी, दुखावा होगा। और अगर हुसैन को दुख हुआ तो मेरी बेटी फातिमा को दुख होगा। इतना भालोबासा, इतना बड़ा वुद। जरा सोचो चट्टोग्राम के गयूर हसनी हुसैनी सुन्नियों। देखिए कितने लोग इस जुमले की संजीदगी को कैच कर रहे हैं पूरी तवज्जो से, कि जिस नबी को इतना ख्याल हो कि मैं उठूंगा तो हुसैन गिर जाएंगे, गिरेंगे तो हुसैन को चोट लगेगी। अरे जो नबी 1 फीट 2 फीट 3 फीट ऊपर से गिरता हुआ अपने बच्चे हुसैन को ना देखे, मुझे बताओ उस नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी जब दश्ते करबला में उसका बेटा 70 तीरों को झेल कर घोड़े पर से गिरा होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा सोचो कितना कितना एहतराम था, कितना ख्याल था, कितना ध्यान था। वो यही तो बता रहे कि कितना कीमती है हुसैन, कितना महान है हुसैन। उन्हें पता है कि हुसैन किस मंजिल पर है। इसीलिए जिनको हुसैन से वुद हो गया, क्या हो गया? हुब नहीं, वुद। उन्होंने दश्ते करबला में दिखा दिया कि जान की बाजी खेलना कैसा है। Those who knew the significance of the battle of Karbala, those who knew the arrival of Sayyidina Imam Hussein in Karbala, they always try to give them their जान, अपनी जान को देना है। देखो नजर का फेर देखो, जब इमाम हुसैन को खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, हुसैन चल पड़े। वाकई आप सुनते आए हैं। और इंशाअल्लाह 7, 8, 9 मुहर्रम को, अभी 2 दिन बाद मेरे बड़े भाई अशरफ मिल्लत तशरीफ़ लाएंगे, हुजूर कायदे मिल्लत साहिब सज्जादा, वो और बड़े भाई। तो उन सब के लिए, उन सब की ज़बानों से आप सुनिएगा दश्ते करबला की दास्तान। मैं सिर्फ एक मंजर खींच के आगे बढ़ रहा हूँ, तरफ देखें, इस ट्रेजेडी को महसूस करें। नजर कि हुर यजीद के सिपाही थे, इब्ने ज़ियाद के मातहत थे। हुक्म हुआ था कि इससे पहले कि कूफा की तरफ हुसैन आए, जाओ हुसैन को पकड़ लो। हुर हुसैन को पकड़ने आए थे। किस लिए आए थे? अरेस्ट करने। मगर इतिहास साक्षी कि करबला का मकाम है, उससे थोड़ा 15-20 किलोमीटर पहले हुर के काफिले का सामना हो गया हुसैन से। हुर आए थे हुसैन को गिरफ्तार करने, मगर हुसैन की नजर हुर पे पड़ी। क्या नजर थी, कैसी कीमिया असर थी कि हुर का दिल बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया, मिजाज बदल गया। देखिए कितने लोग उर्दू की लज्जत को महसूस करते हैं। आए थे हुसैन को गिरफ्तार करने, खुद हुसैन के वुद में गिरफ्तार हो गए। फॉल इन लव इन, खुद गिर गए और कहा कि सरकार इमाम अली मकाम, कूफा में सब खत्म हो गया। आपके भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया, उनके बेटे मोहम्मद और इब्राहिम को भी शहीद कर दिया। आपके जो साथी थे, जो आप उनके मेजबान थे, हजरत हानी बिन औरवा, उनको भी शहीद कर दिया। देयर इज नथिंग इन कूफा। तो क्या किया जाए? कहा आप एक काम करें, आप इधर से कट जाएं, कूफा ना जाएं, इस बुर्ख पे जाएं। इमाम हुसैन का काफिला चलते चलते करबला में पहुंचा। आप सुनते आए करबला की वो आखिरी रात, शब आशूर में जो इमाम हुसैन ने एक लेक्चर दिया था। He has delivered the sermon in Karbala, in the side of Karbala, वहां के बालू में, और अपने चाहने वालों से कहा था कि देखो कल आशूरा का दिन है, बहुत महान दिन है,
बहुत अजीम दिन है और मैं जानता हूं कि अल्लाह ने इस दिन को मेरे लिए चुना है। कल डेफिनेटली मेरी शहादत है। इसलिए आज रात को मैं तुम्हें बता रहा हूं कि whoever wants to leave me they can go। जो मुझे छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। तुम सबको मैं खुली इजाजत दे रहा हूं, यू कैन लीव मी। वादा करता हूं कि मैं किसी से शिकवा नहीं करूंगा। महशर के मैदान में अपने नाना जान की बारगाह में पहुंचकर तुम सबकी सिफारिश करूंगा, लेकिन रात के अंधेरे भी निकल जाओ। आज के मुरीद होते तो कह दे, ऐ पीर साहब आपने कितना बड़ा करम किया, हम लोग माँ बाप वाले हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने बहुत सही मौके पे हमें आज्ञा दिया है, अनुमोदन किया है, इशारा किया है, ठीक है हम जा रहे हैं। मगर उन नुफूसे कुदसिया को सलाम, वो 72 नुफूसे कुदसिया खड़े हुए हजरत हुबैब बिन मुजाहिर, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, हजरत जुहैर बिन कीन, हजरत हुरर रिमाही, बनी औशजा के जवान, बिरादराने जाबिर सब एक साथ खड़े हुए। कहे हुसैन आप हमें छोड़ रहे, आप हमें कह रहे हैं जाओ। इज्जत रब्बे काबा की कसम, हमने किसी मतलब से आपसे मोहब्बत नहीं की है, हमने आपसे मुअद्दत की है। ये हुब नहीं है, वुद है, ये कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल है। इज्जत रब्बे काबा की कसम, ऐ हुसैन हम अपने सरों पे कफन बांध के आए हैं और ये फैसला करके आए हैं जो होगा देखा जाएगा, हम जिएंगे भी आपके साथ, मरेंगे भी आपके साथ। वो इमाम हुसैन, ये जज्बा देखकर हुसैन ही स्टार्टेड टू क्राई। वो हुसैन जो 3 दिन की प्यास से न रोया, 3 दिन की भूख से न रोया, अब ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी से ही डिडंट क्राई। सब कुछ लुट गया लेकिन हुसैन न रोया। जब अपने जानेसारों का ये वुद देखा, ये मुअद्दत देखी तो इश्क के आंसू टपक पड़े। और क्या कहते हैं हुसैन, वो तारीखी जुमला सुनो हुसैनियों। हुसैन खड़े होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस बेआबो गियाह जमीन पे मुझे ऐसे ऐसे हीरे मोती दिए, ऐसे अंसारो आवाने अहले बैत दिए हैं। फिर हुसैन हुबैब बिन मुजाहिर, जुहैर बिन कीन, अब्दुल्ला बिन उमर, बनी औशजा के जवान सबकी पीठ थपथपा के कहते हैं घबराओ मत, मैं वादा करता हूं आज तुम मेरे लिए 3 दिन तक प्यासे रहे, कयामत के मैदान में जब हौजे कौसर के पास नाना मुझे बुलाएंगे तो ऐ लोगों याद रखना, हुसैन उस वक्त तक कौसर का पानी नहीं पिएगा जब तक तुम लोगों को पिला ना दे। अब आखिरी बात, जो भी मेरे हाथ में 10-12 मिनट, बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरी तवज्जो के साथ जरा गौर करो। इसीलिए जब ट्रेजेडी ऑफ करबला की बात आती है तो हम लोग जरा सा बहुत इन्फियाली तबीयत के हो जाते हैं, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हम उस घर की कहानी सुनाएं जो मेरा घर है। इसीलिए हम लोग अक्सर व बेशतर ये कह देते हैं कि भाई ये जो शहादत का मंजर है ये किसी ऐसे से कहो जिसके घर पे ये ना गुजरी हो। मैं कैसे बयान करूं जिसके घर में ये गुजरी। आप लोगों को तो अच्छा अंदाजा है, सादात आए ही हमेशा कुर्बानी देने के लिए। आप देखो ना, गौसे आजम ने अपने एक बेटे को मजभंडार भेज दिया। कहाँ बगदाद, कहाँ बंगाल, यही तो कुर्बानी है गौसे बंगाल की। जरा देख, कहाँ वो श्री कोटा शरीफ और कहाँ रंगून म्यांमार और आपका ये। मगर हजरत सैयद अहमद शाह ने रिश्तेदारी नहीं मुस्तफ़ा की वफादारी का दम भरा। आए
या गौसल आज़म दस्तगीर जिंदाबाद, शहादत करबला जिंदाबाद। और आज जिस तरह से ये सादात श्रीकोटा शरीफ, इनका जो फैज़ान पूरे बांग्लादेश में है और ख़ास कर आपके चाटगाम में है, चट्टोग्राम में है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो फॉर्चुनेट टू बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस नोबल फैमिली कि मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी आदत नहीं है अपने घर की के गुणगान करने की, मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ उसने तो कुर्बानी की सारी हदें पार कर दी। अरे कोई दीन के लिए दीन से वुद हो जाए तो अपना घर छोड़ सकता है, वतन छोड़ सकता है, मकान छोड़ सकता है, दुकान छोड़ सकता है, खेत खलियान छोड़ सकता है, परिवार को छोड़ सकता है, मगर हम लोग जिस खानदान से उसके मूरिसे आला मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ ने राजपाट को त्याग दिया है, ही गेव अप द किंगडम, और आज उनका ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये फैज़ान हज़रत सैयद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद ताहिर, हज़रत सैयद तैयब, इनका जो फैला है और सुबह क़यामत तक फैला रहेगा, इसी तरह खानवादे शरफिया का फैज़ान अफ्रीका से लेके अमेरिका तक और यूरोप से लेके एशिया के जंगलों तक, जहाँ जाओ वहाँ सिलसिले अशरफिया का झंडा नजर आता है। तो भी बेशक हर तरफ फैले हैं। ये कुर्बानी हमने सीखी है करबला से, करबला से सीखी और इंशाअल्लाह ये सिखाते रहेंगे। एक साहब ने फरमाइश की थी कि हज़रत हम लोग शहादत तक सुनते हैं, उसके बाद का नहीं सुनते। मैंने कहा उसके बाद की ट्रेजेडी कहाँ से बयान करूं, मगर मेरा उन्वान ऐसा है वुद मुअद्दत, तो एक वाक़या बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। और वो वाक़या है शामे गरीबा का, जब सब कुछ लुट गया, 72 नुफूसे कुदसिया उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जामे शहादत नोश कर लिया। जालिमों ने सरे हुसैन को नोके नेज़ा पे उठाया, नोके नेज़ा पे सरे हुसैन को उठाया, ऊंट की नंगी पीठ पर बीमार ज़ैनुल आबिदीन को बिठाया, बाहिजाब फातिमा सानिया जनाबे ज़ैनब को दूसरे घोड़े ऊंट पे बिठाया और नोक सारे शोहदा के सरों को बुलंद किया, नोक नेज़े की सरे हुसैन। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि जब ये सर दमिश्क पहुंचा तो वो नस समझते हैं ना, वो नस सबसे ज्यादा चोटिल थी, जख्मी थी, सबसे ज्यादा वुडन थी, जिस नस से खाना पीना उतरता, यानी वो नस जख्मी थी, अल्लाह अकबर, जिस नस से हुसैन अपने बचपन में अपने नाना के चबाए हुए लुक़मे को उतारते थे, वो नस जख्मी थी जिससे जनाबे फातिमा ज़हरा बतूल सैयदा का दूध कभी उतरा करता था। सरे हुसैन को बुलंद किया और ढोल ताशे नगाड़े बजा बजा कर यजीदियों ने जुलूस निकाला, चारों तरफ हम जीत गए, हम जीत गए इसका नारा लगा रहे थे, मगर नोके नेज़ा पर सरे हुसैन बुलंद होकर तिलावते कलामुल्लाह करते हुए अपने नाना की उम्मत को बता रहा, ऐ मेरे नाना की उम्मत देख, मेरा पावर देख, शत्रुओं के मस्तिष्क उनके दिमाग पर मेरा कितना कंट्रोल है, देख कि मेरा सर शरीर से अलग है मगर दुश्मनों के सरों के ऊपर है। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे गौसिया। उसके बाद जुलूस निकला, तफसील में जाने का वक्त नहीं, विद इन 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू फिनिश। चलते 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 एक चर्च से गुजरा। कहां से गुजरा? चर्च से, गिरजाघर,
एक कलीसा से गुजरा और उस कलीसे के पादरी ने जब ये भयानक मंजर देखा तो कहा, ये कैसा जुलूस है। पादरी था, रेवरेंड था, बिशप था, और ये किनके सर आगे हैं? और ये सबसे आगे किसका सर है जो खून में लथपथ है? तो गालिबन इब्ने ज़ियाद के किसी आदमी ने, खोली ने या किसी ने कहा, ये हुसैन का सर है। कहा, ये हुसैन कौन है? कहा, ये हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। कहा, इनका सर क्यों काट दिया? कहा, इसलिए काटा क्योंकि ही स्टूड अप अगेंस्ट द रिजीम ऑफ यजीद। बगावत की इसलिए काटा। इतना कहना था, तब तक उस पादरी के अंदर एक अजीब करंट आया। देखो वुद क्या चीज है। करंट आया, उसने कहा, बदबख्तों, जालिमों, शर्म नहीं आती? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के बेटे का सर काट दिया। शर्म नहीं आती? हमने सुना है तुम लोग दुरूद पढ़ते हो तो उसमें कहते हो वाला आले मोहम्मद। तो ये आले मोहम्मद कौन है? यही हुसैन तो है। इनका सर काटा। कहा, इन्होंने बगावत की है। कब क्या करोगे? कहा, इसे दरबारे यजीद में ले जाऊंगा। वो ईसाई जो था गालिबन, एक रवायत में उसका नाम वो यहूदी बताया गया है, लेकिन ज़्यादातर मुअर्रिखीन ने कहा वो ईसाई था। बहरहाल राहिब था, चाहे वो यहूदी हो या ईसाई हो। उसने रोते रोते कहा कि मैंने तुम्हारे नबी के बारे में अपनी किताबों में पढ़ा है। मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 70वीं नस्ल हूं। मेरी यहूदी कौम मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, ईसाई कौम, कि मैं 70वीं पुश्त हूं तो मुझे पलकों पे बिठाए रखते हैं। और तुम इतने बदबख्त कि उन्हीं की बेटी जनाबे फातिमा के आंखों के चैन हुसैन का सर काट दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये कह ही रहा था, तब तक आगे जो था उसने कहा कि चल छोड़ हमारा रास्ता। कब मेरी ये ख्वाहिश है, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो, सिर्फ एक रात के लिए। कैसे नहीं मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा। का कितना चाहते हो? तो रवायत में है कि उसने 400 दीनार का तकाजा किया। कितने बदबख्त लोग थे, हुसैन के सर का सौदा कर रहे हैं। मगर वो साहिबे वुद, वो मोहब्बत वाला पादरी, उसने कहा पूरी रात के लिए अगर दे दो तो मैं तुम्हें 500 दीनार देता हूं। 500 सोने के सिक्के, गोल्ड के सिक्के। लालची लोग थे, दे दिया सर। उसके बाद उसने हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और जितने भी आवानो अंसार थे सबको उतारा घोड़े से। सबको बात कहा कि आप लोग फ्रेश हो जाएं। सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया, बेहतरीन लजीज खाना सबको खिलाया, अनेक स्वादिष्ट खाना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस बनवाया। 3 दिन के प्यासे थे, भूखे थे, सबने खाया। खा के जो थे सब सो गए। जब सब सो गए तो ये पादरी उठा और उस कमरे में पहुंचा जिस कमरे में सरे हुसैन रखा था। वो देख क्या रहा, पूरा सरे पाक खून से लथपथ। उस पादरी को रोना आ गया। मुसलमान नहीं था, बट ही कुडंट स्टॉप हिज टीयर्स। रोना आ गया और उसने काफूर और खुशबूदार पानी और उसमें खुशबूदार फूल और इत्र डाल करके उसे तैयार किया पानी को। फिर कपड़े से भिगो भिगो के हुसैन के सर को साफ किया। सरे हुसैन को उसने साफ किया। होठ कट गया था, उसे साफ किया। बाल में खून लगे थे, उसे साफ किया। पूरा सर साफ किया। साफ करने के बाद बालों में कंघी किया उसने। तारीख़ इब्ने खल्दून उठा के देखो, इब्ने जरीर की तारीख पढ़ के देखो। बड़े बड़े मुअर्रिखीन के कलम हिल गए इस वाक़े को लिखते हुए।
हुए वो रो रहा है और खुशबूदार पानी से कपड़ा लगा लगा के पूरा चेहरा धो रहा है। सर पे उसने कंघी किया, तेल लगाया, काफूर लगाया, आंखों में उसने सुरमा लगाया और उसके बाद कभी यहाँ चूमे, कभी यहाँ चूमे, कभी यहाँ चूमे, कभी यहाँ चूमे, चूम रहा। चूमते चूमते उसने देखा क्या कि एक नूर सरे हुसैन से निकल अर्श से उतरकर सरे हुसैन की तरफ आ रहा। ये मंजर देखते ही वो पादरी बेहोश हो गया। इसी बेहोशी में उसे नींद आ गई। इसी नींद में देखता क्या है कि ये खूबरू नूरानी चेहरे वाला उसके सामने आया है। उस पादरी ने पूछा, आप कौन है? कहा, मैं हुसैन का नाना हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहा, मैं हुसैन का नाना, मैं इसलिए आया कि जब मैंने देखा कि तू मेरे बच्चे को इतना प्यार करता, इतना मोहब्बत कि उसे मोहब्बत कहना भी हल्कापन है, मुअद्दत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव। जब मैंने तेरा ये अंदाज देखा तो मैंने रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज किया, ऐ बारेला, इससे पहले कि मेरे हुसैन का सर उससे अलग हो जाए, उसे हुसैन की जन्नत में दाखिल कर दे। दुआ मांगना था। सरकार ने मुस्कुरा के कलमा पढ़ा तो उसने कलमे को दोहरा दिया। नूरे ईमान से मुनव्वर हो गया। उसका दिल बदल चुका था, माइंड चेंज हो चुका था। हुसैन की खिदमत ने उसे पादरी से सरदारे कादरी बना दिया, कादरियों का सरदार बना दिया। वो अपने मकाम को हासिल कर चुका था। सुबह जब हुई तो उसका दिल धक-धकाने लगा कि अब वक्त आ गया है बिछड़ने का। फिर उसने हुसैन के सर को चूमा, गाल को चूमा, मुंह को चूमा, जितना लाड कर सकता था किया। फिर जालिमों ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और सरे हुसैन खींचने लगे। तारीख की किताबों में आया है कि उसी वक्त गिरजा घर की दीवार पे अरबी में लिखे 2 मिसरे छप गए। शेर था, अतरजू उम्मतन कतल हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी, कि ऐ कूफियों, तुम हुसैन का कत्ल करके हुसैन के नाना से शफाअत की उम्मीद कर रहे हो यौम हिसाब में। अरे अगर उम्मीद शफाअत थी तो हुसैन से मुअद्दत करना था। ये वाकया इसलिए बताना जरूरी है कि अगर हुसैन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव किसी पादरी को हो जाए तो वो जन्नती हो सकता है। ऐ सुन्नियों, तुम तो कादिरी हो, तुम्हें तो हुसैन से सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। मौला हम सबके दिलों में इश्क़े आली मकाम इश्क़े हुसैन अता फरमाए और मुअद्दत वाला अता फरमाए। अगर खामोश रहूँ मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।